नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल टिप टॉप मज़े में होंगे। बहुत ही मज़ेदार आज रेसिपी देने वाली हूँ। नाश्ते के हवाले से परी के लिए बना रही थी और वो घर में बैठी बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलें कुछ उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल बनाती हूँ, थोड़ा उसको स्पेशल फ़ील करवाती हूँ तो उसको अच्छा अच्छा लगेगा। तो ये आप नाश्ते में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं और जनाब आप शाम की चाय के साथ भी बनाएं, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे। तो ब्रेड के मैंने स्लाइसिस ले लिए थे और उसके ऊपर मैंने जनाब मोज़रेला चीज़ रख दी और उसके बाद उसके ऊपर हम रख देंगे चाडर चीज़। साथ साथ इस ब्लॉग के अंदर बने रहिएगा और व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दें, नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और फिर आगे जो है थोड़ी सी अमेरिका की सैर भी करवाऊंगी और यहाँ पे जो है कार वॉश कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और साथ साथ थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे। तो सारी चीज़ें सब साथ साथ चल रही हैं। तो आखिर तक बने रहिए और साथ दीजिए और लाइक कर दे जल्दी से। तो यहाँ पे जनाब मैंने थोड़े से कॉर्न डाल दिए, उसके बाद थोड़ी सी मैंने प्याज डाल दी और ये मेरे पास दो चार बोटियाँ चिकन की जो थी ना सालन की लेफ़्ट ओवर पड़ी थी, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी ये चिकन के पीसीस भी इसके ऊपर डाल दूँगी तो थोड़ा सा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। और परी को प्याज बहुत मज़े की लगती है तो मैंने कहा थोड़ा सा प्याज इसलिए इसके ऊपर रख दिया था। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप शिमला मिर्च वगैरह भी इसके ऊपर रख सकते हैं। फिर मेरे पास ये सॉस पड़ा था तो मैंने थोड़ा सा ये सॉस डाल दिया। तो आप चाहें इसके ऊपर मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास चिली गार्लिक सॉस थी तो मैंने ये भी थोड़ी सी ऊपर से ऐड कर दी। उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने ऑरिगानो ऐड कर दिया था और फिर थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो चिली फ्लेक्स ऐड करके ना इसको ओवन में 5 मिनट के लिए रख दिया था। फिर यहाँ पे जनाब थोड़ी सी फ्रेश हवा के लिए जो है मैं बाहर आ जाती हूँ। जब भी किचन में काम करती हूँ ना तो जब थोड़ा सा भी मुझे मौका मिलता है ना तो मैं बाहर आकर ज़रा सा मौसम का नज़ारा करती हूँ, दो चार गहरी गहरी सांसें लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाके अगेन अपने काम करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे जो है पूल में जो है वो नहा रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें जनाब अब यहाँ मेरी ब्रेड भी जो है वो अच्छे से बेक हो चुकी है और मैं परी को ये सरप्राइज़ दूँ। तो यहाँ मेरी गुड़िया जो है ये मतलब यहाँ बैठी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई। और बच्चे जब खुश हो जाते हैं ना और खुशी खुशी जब कोई चीज़ खाते हैं ना तो उसका फिर मज़ा ही कुछ अलग होता है और बड़ा ही अच्छा अच्छा सा फील होता है। तो मैंने कहा चलो खाओ और खा के मुझे बताओ कि कैसी है। तो उनको तो वैसे भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो जनाब ईद का फिर सेकंड डे और मैं कोई ऐसा व्लॉग अपलोड आपके साथ कर ही नहीं सकी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी। अब क्या मैं आपको बार बार तबीयत के बारे में बताती रहूँ। तो खैर इस वजह से उस दौरान जो है कोई मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकी, कहीं जा नहीं सकी, कुछ कर नहीं सकी। तो फिर मैंने इसलिए उसका कोई भी मतलब वीडियो नहीं बनाई। अच्छा यहाँ पे जनाब फिर मैंने डिश वॉशर में बर्तन लगा दिए थे, ये धुल चुके थे। थोड़ी सी जो सालन वगैरह की पतीलियाँ खाली हुई थी तो मैंने कहा चले इसको धो लेते। और ये मेरे मिंट का प्यारा सा पौधा, यहाँ पे भी मुझे एक पौधा मिल गया है जिसको देख देख के मैं खुश होती हूँ और बड़े ही प्यार के साथ इस पर पानी डालती हूँ। तो बस घर की अच्छे से जल्दी से सफाई कर ली, समेटा समाटा और उसके बाद जनाब हम निकल गए बाहर। तो आज मेरे बेटे का ऑफ था और तो हम लोग सब साथ बाहर गए, बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। तो बस हम लोग निकले थे कि थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हमें लेनी थी और थोड़ी बहुत घर की शॉपिंग भी करनी थी। तो बस हमने कहा चले हम चलते हैं। और मेरे हस्बैंड जो हैं यहाँ पे उनके दो मोस्ट फेवरेट जगह हैं, एक वॉलमार्ट और एक रोज़। यहाँ वो लाजमी जाते हैं, मतलब उनको यहाँ जाए बिना ना सुकून नहीं मिलता। हम जब भी बाहर निकलते हैं तो वो मतलब यहाँ पे हर थोड़े थोड़े फासले के ऊपर ना वॉलमार्ट आपको मिलेगा, रोज़ मिलेगा। तो मतलब उनका ये होता है कि चलो यहाँ चलते हैं, चलो आप इस वाले पे चलते हैं। मतलब हम जिस भी एरिया में जाते हैं वहाँ के वॉलमार्ट या रोज़ में इन्होंने लाजमी जाना होता है। तो यहाँ पे मौसम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था और मतलब खुले खुले से बादल थे और हल्की हल्की सी मतलब जैसे क्या कहूँगी माशाल्लाह गर्मी भी थी। लेकिन बस इतनी ज़्यादा मतलब एक होता है ना वो वाली गर्मी जो होती है मतलब बहुत ज़्यादा फ़ील होने वाली, मतलब पसीने आए बहुत ज़्यादा, ऐसी वाली हब्स वाली गर्मी नहीं थी, साथ साथ हवा भी चल रही थी। तो यहाँ हम वॉलमार्ट आ चुके थे और उसके बाद अब हम सोचे थे हमें क्या लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद तो मुझे याद आया कि यार मुझे कुछ मग्स वगैरह लेने हैं क्योंकि घर के अंदर बच्चों ने ना मग्स का बहुत बुरा हाल कर दिया था। मतलब वो इतने ज़्यादा ना वो सिंक में जैसे बच्चे पड़े रहने देते होंगे तो उसके ऊपर अजीब से एक निशान पड़ गए थे। वैसे मैंने सोचा था कि उसको भी एक ट्रिक है जिससे मैं धोऊँगी तो आपको बताऊँगी कि वाइट बर्तनों के ऊपर जो निशान वगैरह पड़ जाते हैं उसको कैसे साफ़ करते हैं। तो मैंने कहा चलें फिर भी
वो तो है, साथ में कुछ और मग्स भी ले लेते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे जो है स्टैंड देख रही थी मैं, शू रैक वगैरह देख रही थी कि मैं वो भी ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के शूज़ ऐसे पड़े होते हैं तो बहुत फैला हुआ लगता है, तो मैंने कहा चलें वो भी ले लेते हैं। फिर सूप के बाउल घर के अंदर नहीं थे, वो मैंने लिए। और सूप के मैं यहाँ स्पून ढूंढ रही थी बट मुझे वो यहाँ नहीं मिले, क्योंकि अभी मैं यहाँ आई हुई हूँ तो बच्चों को मेरे सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड को तो खैर पसंद पसंद है, बच्चों को भी है, लेकिन कराची में ज़ाहिर है मौसम इतना ज़्यादा गर्म होता है कि नहीं पिया जाता। बट यहाँ पे जो है 24 घंटे घर के अंदर घर का जो टेम्परेचर है वो ऐसा रहता है कि इसके अंदर आप सूप पिएँ तो भी आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस इस वजह से सूप यहाँ लाजमी बनता है। तो बस इसलिए बाउल वगैरह लिए। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चले आपको जनाब यहाँ के नज़ारे भी दिखाए जाए और यहाँ का मौसम भी दिखाया जाए, यहाँ की सड़कें और ग्रीनरी भी दिखाई जाए। बस मुझे यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार कराची भी ऐसे ही होना चाहिए, इतना ही ग्रीन हो जाए तो बस मज़ा आ जाए। अच्छा जनाब, फिर यहाँ पे हम आ गए थे कार वॉश के लिए। तो फिर आप देखिएगा यहाँ पे कार किस तरीके से वॉश होती है। तो मेंबरशिप ली हुई है बेटों ने, तो बस यहाँ पर बस आते हैं रोज़ाना आराम से जो है ना आप अपनी कार वॉश करवाएं। मंथली आपको सिर्फ देना पड़ता है, जो भी वो मुझे इतना नहीं पता कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन बस मुझे बेटे ने कहा चले मम्मा आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अमेरिका में कार कैसे वॉश करवाते हैं। मैंने कहा चलो जी देख लेते हैं। तो मैंने कहा हम वीडियो भी बना लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि भाई ज़ाहिर है मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊँ मैं कि यहाँ पर किस तरीके से कार वॉश होती है। तो बस मैं पीछे बैठी हुई थी तो मैंने कैमरा अपने हस्बैंड को दिया। मैंने कहा ज़रा आप मेरी वीडियो बना दें प्लीज़। तो यहाँ पे बड़े कलरफुल से जो है ना वो आ रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था और बड़े मज़े से मैं देख रही थी कि किस तरीके से कितनी आसानी के साथ कार इतनी ज़बरदस्त सी वॉश होकर निकलेगी। अच्छा जनाब, वॉइस ओवर कह रही हूँ, पीछे अगर शोर की आवाज़ आए तो थोड़ी सी माजरत। बच्चे जो है पूल के अंदर बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ भी समर वेकेशन हुई हुई है, खूब बच्चे मज़े कर रहे हैं। तो जनाब ये देखें कलरफुल से सारे जो है ना वो आ रहे थे। और जब ये इस तरह से चलता हुआ आ रहा था तो मुझे एक टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा था कि बस ये जो है ना शीशा भी टूटेगा और सारा पानी और सब कुछ अंदर आ जाएगा। अच्छा जनाब, तो ये देख सकते हैं आप, हम भी ये सारे कलरफुल और ये सब कलर देख के कभी इधर घूम के देखते कभी उधर घूम के देखते और इसको एंजॉय कर रहे थे। तो हमने कहा चलें जी आपको भी एंजॉय करवाते हैं। उसके बाद जनाब ये पानी फिर गिरा और उसके बाद जब हम बाहर निकले हैं तो ऐसी ड्राई होके गाड़ी निकली है ना कि एक पानी का कतरा भी नहीं था और बिल्कुल शीशे टायर और पूरी गाड़ी एकदम चमचमा रही थी। तो अभी सारे बिल्कुल जो है अच्छे से जो है पानी से बिल्कुल जो है वो मतलब क्लीन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे फिर जनाब ये पानी गिरा, फिर बड़े बड़े से जो है ना वो लगे हुए थे ड्राई करने के लिए इसको। इसके बाद ये देखें किस तरीके से जो है ना गाड़ी ड्राई हो रही थी। और बिल्कुल अभी जब हम बाहर निकलेंगे तो शीशा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, टायर बिल्कुल साफ़, गाड़ी बिल्कुल चमक रही होगी। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या बात है, मतलब टेक्नोलॉजी ने भाई क्या तरक्की कर ली है। खैर जनाब, यहाँ पे फिर हम लोग आ गए बाहर और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शीशा वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया था, गाड़ी बिल्कुल चमक चुकी थी। अच्छा उसके बाद हमने जी वॉलमार्ट से तो जो चीज़ें लेनी थी फिर वो ले ली। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले तो फिर हमारा इरादा था रोज़ जाने का, क्योंकि वहाँ भी घर की कुछ चीज़ें मिलती हैं। एक तो मैट वगैरह जो थे वॉशरूम के वो सारे ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा चले मुझे वो भी लेने थे और कुछ और चीज़ें भी लेनी थी, तो मैंने कहा चले वो भी वहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सब लॉ को ऐसे फॉलो करते हैं ना, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है और सब लोग अपनी लाइन में चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक वो है जहाँ पे स्टॉप का साइन होता है, मतलब कोई खड़ा हो या ना हो, रात के 2 भी बज रहे होंगे ना, तो स्टॉप के साइन में आपने 4 से 5 सेकंड लाजमी रुकना होता है। तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी मुझे। मैंने कहा भाई ऐसी जो है लॉ को फॉलो करना चाहिए हर जगह पे। तो क्या बात है फिर। तो यहाँ पे जनाब सारी चीज़ें ले चुकी थी और उसके बाद जो है फिर मैं अपने ही फ़ोन से वीडियो बना रही थी और उसके बाद मैं सबसे पूछ रही थी कि मेरा फ़ोन कहाँ है। तो ये तो दिमाग का हाल चेक करें मेरे। और फिर यहाँ पे ये जनाब प्राइवेट जेट सारे खड़े हुए थे शुगरलैंड के, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद जनाब ये परी जो है यहाँ पे ये गाड़ियाँ, एक इनकी डॉज है कि ये गाड़ी जो पता नहीं पोर्श होती कौन सी होती है, देख के इतनी एक्साइटेड और इतनी खुश होती है और मुझे भी दिखाती मम्मा ये देखिए मम्मा इसकी वीडियो बनाए। तो मैंने कहा चलें जी मैं बना लेती हूँ।
तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद जनाब हमें लग गई भूख, भूख लगी तो फिर हम जनाब पहुंच गए निहारी खाने। और यहाँ पर जनाब हमने निहारी खाई, सिर्फ निहारी रोटी 17,000 रुपये पाकिस्तानी के जो है ना, हमने निहारी रोटी खाई है, मज़े किए, बातें शातें की, लस्सी पी यहाँ पर और ख़ूब मज़े किए। उसके बाद निहारी ये लोग देते हैं और ये जो छोटा सा चूल्हा होता है ना, गरम गरम इससे निहारी हो रही होती है और गरम गरम नान के साथ बड़े ही मज़े की लगती है। उसके बाद जनाब हम फिर घर की राह ली हमने। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे व्लॉग को लाइक करने के लिए और मुझसे मेरी खैरियत पूछने के लिए। तो इजाज़त है, नेक्स्ट व्लॉग तक अपना बहुत ख्याल रखें, आसानियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।